हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने पोर्टफोलियो स्टॉक के रिजल्ट की, जिसका नाम है टाटा मोटर्स। यस, द कंपनी हैज पोस्टेड द बेस्ट एवर रिजल्ट और जानेंगे इस वीडियो में कि हमें क्या इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय, सेल या होल्ड करना चाहिए। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। चलिए सीधा मैं आपको लेके चलता हूं टाटा मोटर्स के रिजल्ट पर। तो आप देख सकते हैं द कंपनी हैज पोस्टेड मैसिव नंबर्स इन टर्म्स ऑफ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एज वेल एज ऑन क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ। आप देख सकते हैं जो कंपनी है उसने अपने हाईएस्ट एवर सेल्स को रिकॉर्ड किया है और ये लास्ट ईयर से 35% का हमें जंप करते हुए दिखाई दिए है। सिमिलरली अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो जो कंपनी है वो लास्ट ईयर 992 करोड़ रुपीस का लॉस बनाकर बैठी थी मार्च 2022 के क्वार्टर में, और इस टाइम पर इस पर्टिकुलर कंपनी ने 5496 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट बनाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, ये कोई मैनिपुलेटिव नंबर्स नहीं है, ये प्योरली सेल्स गेम है। एंड जब से इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट सेगमेंट में टाटा मोटर्स उतरा है, तब से द कंपनी हैज बीन डूइंग एक्सेप्शनली वेल इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग न्यू कार्स इन द मार्केट, एंड जिसके वजह से ये चीजें हमें साफ साफ सामने रिजल्ट आई है आज के रिजल्ट में। तो मैं बता दूं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक हमने पहले भी अपने चैनल्स पे काफी बार डिस्कस कर चुका है, और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री ले ली है और मुझे लगता है कि यहां से ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी अच्छा पोटेंशियल रिटर्न देके जा सकता है। You can see the Tata Motors currently trading at a level of 412 and 400 to 410 is a good support zone for Tata Motors. The blue shade line here you can see it's a good support zone, and there are chances that it might come to the level of 400 and give again a bounce back, making double bottom. If we find it or if you find it near the level of 400, definitely you can think about buying this particular stock, or you can wait till the level of 420. If it breaks the level of 420 and sustains the level of 420, definitely with a stop loss of 400 rupees you can enter in this particular. आप देख सकते हैं कि यहां पे इस वीडियो में मैंने बताया था कि टाटा मोटर्स यहां पे डबल बॉटम लगा के ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। 420 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो आपको डेफिनेटली इस पर्टिकुलर स्टॉक को डिस्कस करना चाहिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ, और इस पर्टिकुलर स्टॉक में पोजीशन बनाने के बारे में सोचना चाहिए। और अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो जो टाटा मोटर्स का स्टॉक है वो चल रहा है 516 रुपीज पर। रिसेंटली इसने अपना 52 वीक हाई मारा है, और जिस टाइप के वॉल्यूम्स आ रहे थे इस पर्टिकुलर कंपनी में, मुझे 100% श्योरिटी थी कि ये पर्टिकुलर कंपनी अच्छे से ऊपर जा सकती है, बेस्ट रिजल्ट प्रेजेंट कर सकती है, और फर्दर यहां से इस करंट लेवल से भी ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको 50 to 60% का रिटर्न इजीली जनरेट करके दे सकता है। आप देख सकते हैं जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1,84,715 करोड़। ये काफी बड़ी कंपनी है, और सिमिलरली इस पर्टिकुलर कंपनी का अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो वो है सिर्फ 6.3% का एंड 5.58% का। मैं आपको बता दूं कि ये जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये पर्टिकुलर कंपनी के लिए अब ग्रो होते हुए जा रहा है, जैसे कि कंपनी प्रॉफिटेबल होते हुए हमें दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट में भी जो कंपनी है उसने अपने हाईएस्ट एवर सेल्स प्रेजेंट किए हैं मार्च क्वार्टर में, एंड अगर आप देखिए जो नेट प्रॉफिट है इनका एक टाइम पे जो मार्च 2020 के क्वार्टर में -10,000 करोड़ रुपीस था, वो आज के दिन 5,496 करोड़ के प्रॉफिट्स में बदल चुका है। और सिमिलरली अगर मैं आपको इस पर्टिकुलर कंपनी की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाऊं तो आप देख सकते हैं एक टाइम था जब ये पर्टिकुलर कंपनी मार्च 2012 में 13,599 रुपीस का प्रॉफिट कर रही थी। However, 2013 में ये जो प्रॉफिट था वो गिर के 9,976 और मार्च 2015 में 14,000 के आसपास पहुंचा। Because of 2019 and previous few years has been exceptionally bad for Tata Motors, because ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी काफी स्लो डाउन था, और आप देख सकते हैं जो कंपनी है वो मार्च 2019 से काफी बड़ा लॉस क्रिएट कर रही थी। Now the Tata Motors is back in this race and back in the segment, और मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी एक काफी अच्छा मार्केट शेयर होल्ड करती है ईवी व्हीकल्स में एज वेल फॉर इंडिया, और मुझे लगता है कि यहां से एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है जो टाटा मोटर्स की वो आपको बदलती हुई दिखाई दे सकती है, और सिमिलर एक्शन आपको चार्ट पे भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो FIIs है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है, उन्होंने इसमें स्टेक इंक्रीज किया है, 15% पे अपना स्टेक लेके गए हैं। DIIs है, उन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज किया है, 17.69% पे लेके गए हैं। हाउएवर पब्लिक का स्टेक इस पर्टिकुलर कंपनी में कम होता हुआ दिखाई दे रहा है।
व्हेन द लार्ज इंस्टीट्यूशंस आर बाइंग एंड इन्वेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको भी इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेने के बारे में सोचना चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करना चाहिए। ये जो वीडियो है ये ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बना रहा हूं, और अगर आपको लगता है कि स्टॉक में पोटेंशियल है, प्लीज मेक श्योर टू टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट। चलिए मैं आपको ले चलता हूं टाटा मोटर्स के स्टॉक के रिजल्ट चार्ट पे, और आप देख सकते हैं कि यहां पे एक बहुत ही अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म कर रहा था टाटा मोटर्स ऑन अ वीकली बेसिस। जब हमने इसे रिकमेंड किया था वो पर्टिकुलर स्टॉक यहां पे था, और आज के दिन ये 515 जो आपको ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है ऑलमोस्ट एक महीने में 28% का, और मुझे लगता है कि यहां से फर्दर ये पर्टिकुलर कंपनी आपको रिटर्न दे के जा सकती है। ऑन द शॉर्ट टर्म बेसिस की अगर हम बात करें तो आपको रिटर्न मिल सकता है आराम से 20% का इस पर्टिकुलर कंपनी में, या इस पर्टिकुलर लेवल से भी। यस, जो मेरा इमीडिएट टारगेट है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए वो 600 रुपए का है। देयर आर चांसेस कि मंडे को ये पर्टिकुलर स्टॉक गैप अप हो जाए, तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय कर सकते हैं 11 से 12 बजे के बीच में, जब वॉल्यूम्स कम होते हैं स्टॉक्स में और जब मार्केट सेटल डाउन हो जाता है। अगर ये स्टॉक आपको मिलता है 500 रुपए के आसपास, राइट, अगर इसमें थोड़ा सा भी डिप आता है 500 रुपए के आसपास मिलता है, तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंटर करने के बारे में सोच सकते हैं, या तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को 520 के ऊपर लेने के बारे में सोच सकते हैं अगर इसमें होती है फ्लैट ओपनिंग। 520 का रेजिस्टेंस ब्रेक करते ही ये स्टॉक जाएगा, पहला लेवल होगा 550 का, फिर होगा 600 का, और अगर हम 600 के लेवल को सस्टेन करते हैं, जो 600 का लेवल है वो इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए लास्ट 8 ईयर्स का बैरियर है। मैं आपको दिखाता हूं, ये है इसका मंथली चार्ट। लास्ट टाइम जब पर्टिकुलर कंपनी इस पर्टिकुलर लेवल पे थी, 600 रुपए के लेवल पे थी, तब वो स्टॉक चल रहा था 2015 में, फेब में। मुझे लगता है अगर ये स्टॉक इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक कर देता है 6000 के लेवल को, तो आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में 900 के टारगेट भी दिखाई दे सकते हैं इन कमिंग फ्यूचर। सो ये था स्टॉक जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता था, और मैं आपको बता दूं अगर आपने इस पर्टिकुलर स्टॉक को 400 के लेवल पे बाय किया है, आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं और इसको लॉन्ग टर्म के लिए प्ले कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो मंथली चार्ट है उस पर भी एक क्रॉसओवर होते हुए दिख रहा है MACD का। हाउएवर ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर MACD के क्रॉसओवर को दे देता है, अच्छे से जनरेट कर देता है, तो आप देख सकते हैं जब लास्ट टाइम ऐसा हुआ था इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो ये पर्टिकुलर स्टॉक चल रहा था, आप मान लीजिए 265 के लेवल पे, और उसके बाद सीधा ये गया था 606 के लेवल पे। तो आप समझ सकते हैं वहाँ पे भी इस पर्टिकुलर स्टॉक ने मोर देन 50% का रिटर्न दिया था, और मुझे लगता है ये पर्टिकुलर कंपनी यहाँ से भी, करंट लेवल से भी आपको 50% का रिटर्न दे सकती है। डिस्क्लेमर, इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैंने खुद बाय कर रखा है, ये मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, और अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए, प्लीज मेक श्योर टू टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हैप्पी इन्वेस्टिंग।